दोस्तों, गरुड़ पुराण सभी पुराणों में छोटा और सर्वश्रेष्ठ पुराण है, जिसका संबंध लोक परलोक से लेकर हमारे जीवन के सभी पहलुओं तक है। गरुड़ पुराण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मानव मात्र के कल्याण के लिए बहुत से उपाय और आचरण बताए गए हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण किसी व्यक्ति की मृत्यु पर होने वाला एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। दोस्तों, आज हम गरुड़ पुराण के सबसे मूल्यवान ज्ञान, जिसे प्रत्येक मनुष्य को सुनना चाहिए, उसे हम बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनातन वेद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य को यह मानव शरीर 84 लाख योनियों से होकर मिलता है। अर्थात मनुष्य जन्म पाने के लिए जीव को सबसे पहले पौधे की योनि, इसके बाद कीड़े मकोड़े की योनि, तत्पश्चात कुत्ता, सियार, अन्य योनियों में जन्म मिलता है और सबसे अंत में भगवान के शरण को प्राप्त कर मुक्त होने के लिए मनुष्य जन्म मिलता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जीव अपने द्वारा किए गए बुरे कर्मों के कारण अनेक योनियों में जन्म पाकर दुख भोगता है। परम कृपालु श्री भगवान उस जीव पर दया करके उसे मनुष्य जन्म देते हैं, जिससे वह जीव भगवान का सुमिरन करके अंत में मुक्त हो सके। परंतु जैसे ही जीव मनुष्य जन्म पाता है, उसे नाना प्रकार की माया रूपी डाकिनी अपने वश में कर लेती है, जिससे वह जीव भगवान को भूलकर पुनः माया रूपी संसार में धन संपत्ति, अहंकार आदि वासनाओं में लिप्त हो जाता है और अंततः मर जाता है। इस प्रकार भगवान का स्मरण न करने के कारण वह जीव पुनः करोड़ों वर्ष के लिए अधम योनियों में दुख भोगता है। इसीलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि वह मनुष्य अत्यंत पापी होता है, जो मनुष्य जन्म पाने के बाद भी तत्व ज्ञान का अनुभव नहीं कर पाता है। पुनः गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य को ये जन्म केवल भगवान को पाकर मुक्त होने के लिए मिलता है। परंतु जो मनुष्य जन्म पाकर भी भोग विलास में लगे हुए हैं, उनका क्या होगा? क्योंकि मनुष्य जन्म पाने से पहले जीव अनेक योनियों में भोग विलास करता रहा है। छोटी सी चींटी से लेकर हाथी तक बच्चे पैदा करने और पेट भरने में लगे हैं। अब अगर मनुष्य जन्म पाकर भी जीव अगर यही करता है, तो उसकी क्या गति होगी? क्योंकि मुक्ति केवल मनुष्य जन्म में ही संभव है, अन्य योनियों में नहीं। इसीलिए तो मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। अब अगर ऐसे में मनुष्य जन्म पाकर भी दुराचार और भोग की कामना बनी रही, तो पुनः उन्हीं घृणित और विशाल दुख स्वरूप नाना प्रकार के योनियों में भटकना पड़ेगा। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि उसे मुक्त होने का उपाय करना चाहिए, क्योंकि अगर अब चूक गए तो दुर्गति पक्की है। इसलिए सदा सत्य, धर्म और निष्ठा से रहते हुए भगवान का स्मरण और कीर्तन करना चाहिए। गरुड़ पुराण कहता है कि जो मनुष्य इस जन्म को पाकर उसका महत्व और कीर्ति नहीं जानते, उनसे बड़ा पापी कोई नहीं है। जो मनुष्य इस जन्म को पाकर दुराचार, व्यभिचार आदि करते रहते हैं, उन्हें काल अपने पंजे में प्रतिपल फंसाता रहता है और जैसे ही उनका समय खत्म होता है, वैसे ही उस जीव की घोर दुर्गति होती है। इसीलिए कहा गया है कि शरीर को स्वास्थ्य रखते हुए भगवान की साधना करते रहना चाहिए, क्योंकि शरीर से ही साधना संभव है और अगर शरीर ही न साथ दे तो साधना कैसे होगी? इसलिए शरीर स्वास्थ्यता के लिए उचित प्रयोग करते रहना चाहिए। कभी भी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य सभी जीवों में मुझे देखता है और सर्वथा मेरा भजन करता है, वही मुक्ति पाने का अधिकारी है, क्योंकि ऐसे जीव सभी के लिए कल्याणकारी होते हैं और सभी प्रकार के अच्छे बुरे और सुख दुख में समान भाव वाला होता है। भगवान कहते हैं मुक्ति का एकमात्र उपाय है कि सभी में परमात्मा की अनुभूति करना। इसे ही तत्व ज्ञान कहा गया है। जो जीव ऐसा करता और जानता है, वही मोक्ष का अधिकारी है। जो जीव दूसरे जीव को कष्ट पहुंचने वाले होते हैं, उस जीव की बार बार दुर्गति होती रहती है। इसीलिए गरुड़ पुराण कहता है कि मनुष्य को सत आचरण करते हुए केवल भगवान को ही जानने का प्रयास करना चाहिए, ना कि भोग विलास में लिप्त होकर जीवन व्यर्थ करना। क्योंकि ना जाने कितने योनियों में जीव पुत्र, पत्नी और धन की चाह में मरता चला गया, परंतु उसे दुख के सिवा कुछ नहीं मिला। क्योंकि इस संसार को स्वयं भगवान ने दुखालय कहा है, तो इस दुखालय में कौन से सुख प्राप्त कर सकते हैं? इसलिए सारे कार्यों को करते हुए भी सत्य, निष्ठा और धर्म से चलते हुए भगवान को समर्पित हो जाना चाहिए। बस इसी से मुक्ति मिल जाएगी।